हेलो एवरीवन। आज के क्वेश्चन भी हम लोगों के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग बहुत कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या पूछे जा सकते हैं हमारे यूपीपीसीएस का जो 2024 का प्री होगा उसमें या उसके आगे भी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट टू वोट से रिलेटेड कि जो राइट टू वोट होता है इंडिया में वो कौन सा राइट होता है। ये फंडामेंटल राइट होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है या नेचुरल राइट होता है या यह एक लीगल राइट है। थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा जब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो जो राइट टू वोट है, तो इंडियन पार्लियामेंट ने जो है इसे अडॉप्ट इंडियन पार्लियामेंट ने जो है इसे अडॉप्ट किया कि यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज होता है उसे अडॉप्ट किया हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, जिसमें ये कहा गया कि जो सिटीजन होंगे, ऐसे सिटीजन्स जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, उन्हें वोट करने का अधिकार जो है वो है। कोई भी जो ऐसा आदमी जिसकी एज 18 साल है वो वोट दे सकता है। ठीक है। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने क्या अपनाया था, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो ये वोटिंग एज थी, पहले वोटिंग एज क्या हुआ करती थी 21 ईयर्स, फिर इसे रिड्यूस कर दिया गया 21 साल से रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है यह 21 साल से एज 18 साल की गई, तो ये था अपना 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। यह ईयर भी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 का, उसमें क्या किया गया था कि जो एज है, वोटिंग एज है, वो 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। अब जो राइट टू वोट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 326 में लिखा हुआ है। तो क्योंकि यह जो है आर्टिकल नंबर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, तो यह क्या हो जाता है, एक तरीके से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो राइट टू वोट हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। और जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा क्या किया गया था, 21 साल की एज को घटा करके 18 साल कर दिया गया था। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन लिमिटेड टू सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। यानी कि इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है यह फिक्स कर दिया गया था कि जो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे वो 15 लोकसभा के जो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे वो 15% से जो है वो कम नहीं ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। शैल नॉट एक्सीड जो है 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकते हैं। तो यह हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। तो जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का हुआ था, उसमें क्या कहा गया था कि जो टोटल मिनिस्टर होंगे, टोटल मिनिस्टर में कौन कौन आते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो आती है। इसमें क्या कह दिया गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे सेल नॉट एक्सीड, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। यानी लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है, सपोज दैट करंटली 543 हैं, तो 15% 543 का जितना भी होता है उससे ज़्यादा जो है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती है। ये तो हो गई सेंटर में। अगर स्टेट में बात करेंगे, स्टेट मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अगर उसकी बात करेंगे तो जो टोटल मिनिस्टर होंगे, तो टोटल मिनिस्टर कौन होते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, और स्टेट के ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। और यह भी जो है 15% से ज़्यादा जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होगी उस स्टेट की, उसकी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यह 12 से कम भी नहीं हो सकते हैं। अगर हम 15% निकाल लें और वो 12 से कम आता है तो वो भी नहीं, यानी कि मिनिमम जो है स्ट्रेंथ 12 तो होगी ही होगी। ठीक है, 12 होगी या 15% जो होगी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये हो सकती है।
अब एक और 2003 में अमेंडमेंट एक्ट आया था 90, यहाँ से आंसर तो हम लोगों का ए हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है 2003 में ही 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसमें जो है 4 लैंग्वेजेस को हमारी जो हैं उनको जोड़ दिया गया था, जिसमें से कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, इन 4 लैंग्वेजेस को जो है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है उसमें इन लैंग्वेजेस को जोड़ दिया गया था। आप इसको याद रख सकते हैं BDMS से, शॉर्ट में जो है याद रखिए कि BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 का जो आया था उसके द्वारा ऐड किया गया था। किस शेड्यूल में ऐड किया था? 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल हमारा डील करता है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। होप सो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।